गांव से थोड़ी दूर शहर के किनारे बसा एक शांत सा मोहल्ला था, जहां हर घर के अपने किस्से थे। उन्हीं घरों में एक घर था शर्मा परिवार का। बाहर से देखने में ये घर बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इसके अंदर रिश्तों की उलझनें, उम्मीदें और अनकहे दर्द धीरे धीरे अपना आकार ले रहे थे। घर की मालकिन थी सावित्री देवी। उम्र करीब 60 साल, स्वभाव सख्त लेकिन दिल से बुरी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे रोहित को पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। रोहित अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी हुई थी नेहा से, एक पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की। नेहा शहर में पली बढ़ी थी, जहां उसे खुली सोच और आत्मनिर्भरता सिखाई गई थी। शादी के बाद जब नेहा इस घर में आई तो उसने बहुत सारे सपने लेकर कदम रखा था। उसे लगा था कि वो इस घर को अपना बना लेगी, सास को माँ की तरह मान देगी और एक खुशहाल परिवार बनाएगी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। पहले ही दिन से सावित्री देवी ने नेहा को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उनके मन में एक डर था, कहीं ये बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर न कर दे। नेहा सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में हाथ बटाती, लेकिन सावित्री देवी को हर काम में कमी नजर आती। रोटी गोल नहीं बनी है, चाय में चीनी ज्यादा है, हमारे घर में ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें नेहा के दिल में चुभने लगीं। वो कोशिश करती रही, लेकिन उसे कभी सराहना नहीं मिली। रोहित अपने काम में व्यस्त रहता था। उसे लगता था कि माँ और पत्नी के बीच सब ठीक है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। समय बीतता गया। नेहा ने घर के हर नियम को अपनाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी का रवैया नहीं बदला। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके कहा, माँ, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप मुझे प्यार से समझा सकती हैं। सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हमारे समय में बहुएं सवाल नहीं करती थीं, बस सीखती थीं। यह सुनकर नेहा चुप हो गई। उसने महसूस किया कि यहाँ उसे सिर्फ बहू बनकर रहना है, बेटी बनकर नहीं। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन अगले दिन फिर वही मुस्कान चेहरे पर ले आई। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी होने लगी। रोहित ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ नेहा और सावित्री देवी थीं। नेहा ने बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां दी, समय पर खाना बनाया और रात रात भर जागकर उनकी देखभाल की। सावित्री देवी ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की सिर्फ बहू नहीं, बल्कि उनके लिए सच में चिंतित है। एक रात जब उन्हें तेज बुखार था, नेहा उनके पास बैठी थी। सावित्री देवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तू सो जा, मैं ठीक हूँ, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। माँ, आप ठीक होंगी तभी मैं सोऊंगी। ये माँ शब्द सावित्री देवी के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। धीरे धीरे सावित्री देवी ठीक होने लगी। अब वे नेहा को अलग नजर से देखने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि नेहा चुपचाप रसोई में काम कर रही है। उन्होंने पहली बार कहा, आज की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। नेहा ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसे तारीफ मिली थी। उस दिन के बाद दोनों के बीच का माहौल थोड़ा बदलने लगा, लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं था। कभी कभी पुरानी आदतें फिर से सामने आ जाती। एक दिन नेहा ने नौकरी करने की इच्छा जताई। सावित्री देवी को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उस रात सावित्री देवी ने बहुत सोचा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सपने छोड़ दिए थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर नेहा को भी वही सब झेलना पड़ा तो वो भी अंदर से टूट जाएगी। अगले दिन सावित्री देवी ने नेहा को बुलाया। अगर तू काम करना चाहती है तो कर सकती है। नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच में माँ? हाँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दोनों एक दूसरे को समझने लगी थी। सावित्री देवी अब नेहा को सिर्फ बहू नहीं, बेटी मानने लगी थी। नेहा भी हर छोटी बड़ी बात में उनकी सलाह लेती। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने सावित्री देवी से कहा, तुम्हारी बहू तो बहुत आगे निकल रही है, कहीं तुम्हें भूल न जाए। सावित्री देवी मुस्कुराईं और बोली, जो रिश्ते दिल से बने होते हैं वो कभी नहीं टूटते। कुछ साल बाद रोहित की नौकरी में समस्या आ गई। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। अब नेहा की नौकरी ही घर का सहारा थी। उसने बिना शिकायत के सब संभाल लिया। सावित्री देवी ये सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने नेहा से कहा, आज अगर ये घर खड़ा है तो तेरी वजह से। नेहा ने तुरंत उनके पैर छुए। नहीं माँ, ये सब आपकी परवरिश है। अब ये घर सिर्फ एक परिवार नहीं था, बल्कि समझ, प्यार और सम्मान का उदाहरण बन चुका था। सावित्री देवी को अब डर नहीं था कि कोई उनसे उनका बेटा छीन लेगा, क्योंकि अब उन्हें एक बेटी मिल चुकी थी। और नेहा को भी अब सास नहीं, एक माँ मिल गई थी। कहानी का संदेश रिश्ते खून से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से बनते हैं। सास और बहू का रिश्ता अगर ईगो से नहीं, दिल से निभाया जाए तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है।